दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मंत्री आतिशी ने बीजेपी और ईडी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पिछले 2 साल से ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है। 2 साल से ईडी मामले में मनी ट्रेल ढूंढ रही है, लेकिन उन्हें आज तक आपके किसी भी नेता के पास मनी ट्रेल का 1 रुपए भी नहीं मिला है। संजय सिंह के जमानत के वक्त जब मनी ट्रेल पर सवाल उठे तब ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। आइए सुनते हैं मंत्री आतिशी मालेना ने और क्या कुछ कहा। पिछले 2 साल से ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक तथाकथित शराब घोटाले की जांच कर रही है। 2 साल से ईडी इस तथाकथित शराब घोटाले की मनी ट्रेल ढूंढ रही है। ईडी मनी ट्रेल क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या इन्वेस्टिगेट करती है? मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब हुआ कि कहीं से भी अगर कोई गलत तरीके से किसी ने पैसा लिया है तो वो कहां गया, किसके पास गया, कैसे इस्तेमाल हुआ, किसने इस्तेमाल किया, इसकी जांच करना ईडी का काम है। 2 साल से आम आदमी पार्टी से जुड़ी मनी ट्रेल को ईडी खोज ही रही है। उन्हें आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला, मनी ट्रेल का नहीं मिला। जब ये बात सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ईडी से पूछा कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है, मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है, संजय सिंह से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है, और इस पर ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिस 100 करोड़ की मनी ट्रेल की ईडी बात कर रही है, जो आम आदमी पार्टी को वो कह रहे हैं गई है, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये मनी ट्रेल साबित नहीं हुई। उन्होंने कहा ये डिबेटेबल है, यानी ये संदेहास्पद है, इसको साबित नहीं किया गया। संजय सिंह जी के बेल के समय जब मनी ट्रेल पर सवाल उठे तो ईडी के पास कोई भी जवाब नहीं था कि आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है। लेकिन इस पूरे केस में मनी ट्रेल ना मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, यहां तक कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार किया गया, सिर्फ और सिर्फ ईडी की एक मनी ट्रेल की आशंका पर। लेकिन 21 मार्च 2024 को इस लिकर पॉलिसी इन्वेस्टिगेशन में, इस लिकर पॉलिसी केस में पहली बार मनी ट्रेल का पुख्ता प्रमाण सामने आया है 21 मार्च को कि किसने पैसे लिए, किसको दिए, कहां दिए, कब दिए, वो पैसे कहां गए, इसका पुख्ता प्रमाण 21 मार्च 2024 को सामने आ गया है। आज उस बात को 16 दिन हो गए हैं। तो जब एक मनी ट्रेल की आशंका पर रेड होते हैं, समन होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो एक पुख्ता मनी ट्रेल के आधार पर पिछले 16 दिन में ईडी ने कितने समन किए, ईडी ने कितने रेड किए, ईडी ने कितनी गिरफ्तारियां करी? और इसका जवाब यह है कि ईडी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मनी ट्रेल शराब कारोबारी शरत रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जा रही है। तो मैं
आज ईडी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा सबसे पहला सवाल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कि पिछले 16 दिन में जब पुख्ता प्रमाण शराब कारोबारी साउथ लॉबी के शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ के चंदे का भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, उसका जब एक पुख्ता प्रमाण आ गया है, तो पिछले 16 दिन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पे क्या जांच करी है, कितने समन भेजे हैं, कितनी रेड करी हैं और कितनी गिरफ्तारियां करी हैं। ये है मेरा ईडी से पहला सवाल। मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि जब सिर्फ मनी ट्रेल की आशंका पर आपने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे, तो जब 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी कब तक बनाएगा? मेरा ईडी को तीसरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को समन कब जाएगा, उनके यहां रेड कब होगी और उनकी गिरफ्तारी कब होगी? इसका जवाब ईडी को देना होगा। इसके अलावा इस पूरी जांच में 2 साल से ईडी गोवा चुनाव की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कहते हैं कि जी मनी ट्रेल गोवा चुनाव तक जाती है, तो जो चुनाव 2 साल पहले हुआ, आज उसके कैंडिडेट को बुला रहे हैं, आज उसके पोस्टर वाले को बुला रहे हैं, आज वहां पे टेंट लगाने वाले को बुला रहे हैं, आज वहां पे कुर्सी लगाने वाले को बुला रहे हैं, इस मान्यता के आधार पर कि चुनाव प्रचार में बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी मान्यता भी है कि कोई भी व्यक्ति टिकट लेने के लिए पार्टियों को पैसा देते हैं। तो जब 29 मार्च को शराब घोटाले के एक और आरोपी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से टिकट मिलता है, तो क्या ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा ने भारतीय जनता पार्टी के एलाय टीडीपी को कुछ पैसे तो नहीं दिए? क्या ईडी ने इस पर जांच शुरू करी है? 5वां सवाल कि आज तो आप 2 साल पुराने गोवा चुनाव पर जांच कर रहे हैं। मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा का चुनाव तो आज चल रहा है। वो आज भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपने क्या उनके चुनाव प्रचार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां खर्च हो रहा है, वो पोस्टर कैसे लगा रहे हैं, वो कुर्सी कैसे लगा रहे हैं, वो साउंड सिस्टम कैसे लगा रहे हैं, वो अपना प्रचार कैसे कर रहे हैं? उसकी मनी ट्रेल देखने के लिए आपको 2 साल बाद किसी गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो चुनाव आज चल रहा है। तो ये मेरा ईडी से आखिरी सवाल है कि क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर टीडीपी के चुनाव प्रचार की इन्वेस्टिगेशन शुरू की है क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।